और अब आइए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। प्रशांत वशिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अनिल दुबे जी प्रवक्ता आरएलजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील अरकवंशी जी सुबह सभा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रशांत जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। आज जिन 3 सीटों पर चुनाव हुआ और ये जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग दर्ज की गई है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और क्या लग रहा है आपको तीनों सीटों के अनुमान को देखकर? देखिए, मेरे लगने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जनता के अनुसार अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, भ्रष्ट अधिकारियों का गला दबाने के लिए आज जनता ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया है, कमल का बटन दबाया है। ऐसा मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, कई लोगों से मेरी बात हुई। मैं अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैनपुरी में एक मेरे मित्र हैं करल विधानसभा में, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि कौन जीत रहा है, तो बोले भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने कहा कैसे? कि भाई पहले 2022 में जब चुनाव हुआ था तो जनता नारे लगाती थी, किसने डुबोई थी यूपी की नैया? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। अब ये जो उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी का, इसमें नारा लग रहा है कि जिसने डुबोई थी यूपी की नैया उसको कदापि वोट न देंगे भैया। तो जनता ने तय कर दिया है कि डिंपल जी चुनाव निश्चित रूप से हार रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर चुनाव जीत लेकिन आज आपने देखा ना दिन भर किस तरीके से हलचल होती रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बार बार इसी तरीके के आरोप लगाते रहे कि आपने लोगों तक को वोट डालने से रोका और प्रशासन भी आपके इशारे पर सब कुछ कर रहा था। चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा था कुछ भी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। रामगोपाल यादव जी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं इटावा प्रशासन को बधाई दूंगा और बहुत निष्पक्ष चुनाव कराया। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है। तो पहले घर में तो सुलह कर लें कि भाई कहना क्या है, बाहर वही एक ही तरीके की बात करें। और जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार करके चुनाव यहाँ जसवंत नगर में, मैनपुरी में जिस प्रकार का होता रहा है, भाई इस बार बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ है तो इनको परेशानी तो हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हार के लिए पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है कि भाई हम हारेंगे तो है ही, तो उसके लिए बहाने खोज लें। ईवीएम हो सकता है बहाना, चुनाव आयोग का पक्षपात हो सकता है, और भी बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, वो लगा रहे हैं अपना। अनिल दुबे जी सुना आपने प्रशांत जी को, वो कह रहे हैं कि हार से पहले ही इस तरीके के बहाने बनाने शुरू कर दिए आप लोगों ने। देखिए 8 तारीख को अब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो आज जनता का ट्रेंड रहा है वो जनता का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था और जनाक्रोश दिखाई पड़ा है। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लहर दिखी है, वहां पर जो है राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लोग उमड़े और प्रशासनिक दुरुपयोग की पराकाष्ठा जो है सरकार ने कर दी। वहां पर सीओ और दरोगा वो कह रहे थे कि आधार कार्ड से जो है मतदान नहीं हो पाएगा, इसको आईडी के रूप में नहीं मानेंगे। इस तरह की शिकायतें आई हैं, लगातार पूरे क्षेत्र में शिकायतें की गई। बावजूद जनता में बड़ा उत्साह था, जनता ने राष्ट्रीय लोकदल को, गठबंधन को भरपूर वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर जी भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि गुंडाई से मुक्ति मिल गई है और जनता ने परिवर्तन का इस बार मूड बना लिया है, कमल खिलने जा रहा है तीनों सीटों पर। देखिए निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तीनों सीटों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भारी अंतर के साथ, भारी बहुमत के साथ विजयी होने जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रशासन का सवाल है, मुझे लगता है इससे पहले कोई उदाहरण नहीं होगा कि मुख्य विपक्षी दल का प्रत्याशी एसपी ऑफिस के बाहर रात में चुनाव के एक दिन पहले धरने पे बैठे। आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मैनपुरी में एक महिला, उसका पति अस्पताल में एडमिट हुआ है, गाड़ी से 3 बार टक्कर दी। एक समाजवादी पार्टी के जो है समर्थित जो मतदाता थे उनको वो महिला जिला करके उसको अस्पताल में एडमिट कराई है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उतना अधिक मात्रा में, उतने अधिक मतों से समाजवादी पार्टी तीनों पे विजयी होगी। आज रामपुर में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से
पुलिस का एक अधिकारी जो लेवल का मतदाताओं को मतदान स्थल अब्बास से जी, लेकिन जैसे ऐसे रामपुर का आप क्या- जिक्र कर रहे हैं, रामपुर के ही अधिकारियों को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि जहां जहां से छोटी मोटी जो शिकायतें आ रही है उनको तुरंत दूर भी किया जा रहा है, और ऐसी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है जिस तरीके के आरोप आप लोगों ने लगाए। जगह धांधली, हर जगह धांधली भारतीय जनता पार्टी के ने प्रशासन के द्वारा कराई है। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था, इसके बावजूद जनता समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही थी और जनता समाजवादी पार्टी का इन तीनों सीटों पे परचम लहराने जा रही है। प्रशांत जी, धांधली के दम पर ही चुनाव जीतने जा रहे हैं क्या आप लोग? बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से कवर अप किया जाएगा चीजों को, उसका माहौल बना रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो प्रोफेसर रामगोपाल जी क्यों प्रशासन को बधाई दे रहे हैं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए? ये तो सबने देखा है हम लोगों ने। और दूसरा विषय ये कि देखिए, जनता जो है ये ढोंगी समाजवाद जो है उससे उकता चुकी है। जनता ये जो समाजवाद का ढोंग करके परिवारवाद को बढ़ाते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं। केवल अखिलेश यादव जी अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं क्या? संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं था जो चुनाव लड़ सकता था? आज इनके बेटा बेटी बड़े होते तो उनको लड़ा देते। डिंपल जी को इन्होंने चुनाव लड़ा दिया। केवल अपनी प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा बचाने पर इनका जोर है। और जनता जो है वो ये चाहती है, जनता किसी ढोंगी समाजवाद में इंटरेस्टेड नहीं है। जनता इंटरेस्टेड है सर्वे भवन्तु सुखना पर के सिद्धांत पर आधारित राम राज्य में, अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित राम राज्य में, जिसमें सबकी चिंता की जाती हो, जिसमें अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसके विषय में चिंता की जाती हो, बिना किसी पक्षपात के चिंता की जाती हो। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नीति और सिद्धांत पर काम होता हो, सबके बारे में चिंता होती हो। अभी ये बात कर रहे थे कि क्या क्या वहां पर हुआ है। भाई बहुत सारा प्रशासन ने गड़बड़ किया है। मैं आपको बता रहा हूं, जसवंत नगर विधानसभा के बूथ संख्या 50 पर समाजवादी पार्टी के नेता शेरा ने पूरी अराजकता फैलाई और बड़ी मुश्किल से हमें काबू किया गया। बूथ संख्या 86 है जसवंत नगर विधानसभा की, इसमें बूथ कैप्चर करने का प्रयास किया समाजवादी पार्टी ने। सुनील रघुवंशी जी, ठीक है, सुनील रघुवंशी जी, बीजेपी का ये दावा है कि सख्ती ज्यादा रही ना, इस तरीके के आरोप लगाए समाजवादी पार्टी ने। दरोगा लोधी फर्जी मतदान करा रहे थे। 336, 338, देखिए दिव्या जी, 340, ठीक है प्रशांत जी, आती हूँ। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।